सेंटेंसेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारा सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो लेटर होते हैं अल्फाबेट में वो कितने होते हैं? वो होते हैं 26। लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। अल्फाबेट हमारा एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 26 लेटर होते हैं A to Z। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो हमारे लेटर होते हैं वो ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? वो आपके ज्वाइन होके, जब ये ज्वाइन हो जाता है तो एक वर्ड बनाता है। जब 2 और मोर लेटर ज्वाइन होके एक कंप्लीट सेंस देते हैं तो वो आपका हो जाता है वर्ड। मीन्स आपका देखिए ये एप्पल हो गया, मैंने लेटर को ज्वाइन करके बनाया। 2 और मोर वर्ड जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? संडे। He is eating an apple। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कई सारे वर्ड आपके जुड़ के क्या बन गए हैं? सेंटेंस आपका बन गया। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। वहाँ पे मैंने आपको समझाया क्योंकि आप जब सेंटेंस को फॉर्म करते हो तो वहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं। पहली जो आपकी होती है वो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा जो होता है एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि क्या होता है आपका सब्जेक्ट और क्या होता है आपका वर्ब और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, तो ही आप एक सेंटेंस को फॉर्म कर पाओगे। क्योंकि अब हम सेंटेंस तक की तो बात कर लिए कि सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है, हमने आपको बताया। अब आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस, जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। तो ये इनके नाम को देख के आपको ऐसा लगता है कि आपको ये तो समझ में ही नहीं आने वाला। मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही सिंपल है। आप एक बार अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करके इसको देखिए, आप ये बहुत जल्द समझ जाएंगे। बस एक बार आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करिए। देखिए मैं आपको रिलेट करवाती हूँ कैसे इन सेंटेंसेस को आप समझ पाओगे। देखिए जब आप कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वो एक ही सेंस में नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी कहा मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, और कभी आपने कहा मैं खाना नहीं खाता हूँ, या फिर आप बोलते हो क्या तुम खाना खाए हो, या फिर आप बोलते हो प्लीज़ थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दो, तो देखिए आप कहीं ना कहीं वहाँ पे नकारात्मक चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो नेगेटिव की कैटेगरी में रख दिया गया। जो आप जहाँ पे नहीं वाली चीज़ें बोल रहे हो वो नेगेटिव की कैटेगरी में रख दिया गया। और जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, क्या तुम खाना खाए, क्या तुम स्कूल गए थे, या फिर आप बोलते हो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो ये इन वाक्यों को एक कैटेगरी में रख दिया गया जो है आपका इंटरोगेटिव। और देखिए जब मुझे पानी दो, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अपनी नोट्स मुझे दे दो, 2 दिन के लिए मुझे अपनी नोट्स दे दो, तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया। उन सारे टाइप के जो आप रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, उन सारे सेंटेंसेस को एक कैटेगरी में रख दिया गया जिसे आप बोलते हो इम्परेटिव। अब बातें क्लियर हो रही है फ्रेंड? आप इन सेंटेंसेस का कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में करते हो, बस उनको थोड़ा सा समझना है कि कौन से सेंटेंस को किस कैटेगरी में आप रखोगे। तो यहाँ पे देखिए आपने इम्परेटिव देखा। अब देखिए जब आप बहुत किसी से ज़्यादा खुश हो जाते हो, या फिर आप क्या करते हो कि किसी को विश करते हो, भगवान से प्रे करते हो, गॉड से प्रे करते हो, तो वहाँ पे आप या कर्स करते हो, या किसी को बदुआ देते हो, या फिर उसको क्या करते हो, ब्लेस करते हो, तो उन सारे सेंटेंसेस को एक कैटेगरी में जो है रख दिया गया। वो कैटेगरी आपकी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन जाती है। इन सब चीज़ों को हम अभी 1-1 करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले आप नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, अब देखिए आपको कभी अचानक से चोट लग जाती है तो सडन फीलिंग आपके अंदर जो भी आती है और आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकल जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, बोलते हो आ तो, या फिर आप बोलते हो आउच, या फिर आपको कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो बोलते हो वाह। तो ये सारी चीज़ें जो आप सडन फीलिंग आती है और आपके
एक्सक्लेमेशन। तो आई होप कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो कि जो आप सेंटेंसेस बोलते हो उनको एक एक कैटेगरी में आप कैसे आप डिवाइड करोगे। तो उन कैटेगरी को मीन्स इन सेंटेंसेस को अब हम समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, आप असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव एंड थर्ड जो है हमारा वो है इम्परेटिव एंड जो हमारा फोर्थ है वो है ऑब्जेक्टिव एंड फिफ्थ जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनको आइए एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं सेंटेंस की, क्योंकि हम सेंटेंस के काइंड को पढ़ने वाले हैं तो पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो सेंटेंस जो हमारा है वो है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। देखिए कह रहा ग्रुप, अब देखिए यहाँ पे जब आप वर्ड को रख रहे हो और एक कंप्लीट सेंस देखिए दे रहा है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा है, तो आपका एक सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे ये डिफिनेशन इससे आप रिलेट करके समझ सकते हो। तो अब आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है वो असर्टिव सेंटेंस वो क्या होता है, इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिटेल में समझेंगे विद द एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले आप थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देखें तो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। राम डज गो टू स्कूल, राम डजंट गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा राम स्कूल जाता है और मैंने दूसरे वाक्य में कहा राम डजंट गो टू स्कूल, मीन्स राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीके का वाक्य जो होता है वो आपका असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है और असर्टिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट है ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो आप कह सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें दोनों टाइप के सेंटेंस आते हैं, आपके नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे देखिए, और जो आपका पॉजिटिव होगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जो आपका पॉजिटिव होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और जो निगेटिव होगा मीन्स जिसमें नकारात्मक होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ पे वो निगेटिव होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो और जो पॉजिटिव होगा वो अफर्मेटिव होगा और जो निगेटिव होगा वो आपका निगेटिव होगा। निगेटिव मीन्स जैसे आप बोलते हो कि वह राम स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह पानी नहीं पीता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। सो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसे भी आइए हम डिटेल में समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस दैट आस्क्स a question and ends with a question mark। So जो हमारा एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल से समझें। So जो हमारा एग्जाम्पल है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है आपका What are you doing? अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे आप इनमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन तो आप यहाँ पे मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में लिखा आर यू गोइंग टू स्कूल एंड सेकेंड जो लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑक्सिलरी वर्ब जो रखा है वो पहले रखा है आर और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड
यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन वाले मीन्स प्रश्नवाचक वाले जो वाक्य होते हैं आपके, वो 2 टाइप के होते हैं, 2 तरीके से आप उनको बनाते हो। एक तो जो आप पहले वो क्वेश्चन वर्ड रखते हो, और एक दूसरा आपका जो है वो है आप पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कह सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले रखते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं जिनमें आप प्रश्न पूछते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन। वे वाक्य जिनमें कोई आज्ञा, प्रार्थना या फिर सलाह दी जाती है, वे आपके जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जब कहते हो आप एक ग्लास पानी लाओ, देखिए यहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। प्लीज सिट डाउन, आप बोलते हैं कृपया बैठ जाइए। नेक्स्ट, टेक एक्सरसाइज डेली, आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली, नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप कमांड भी दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और या फिर ऑर्डर भी दे रहे हो। तो ये आपके कौन से सेंटेंस हुए, आपके इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ तक बात सेंटेंस, इसे भी हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेसेस करता है, ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स यानी श्राप या श्राप भी बोल सकते हो, विश मीन्स इच्छा, और प्रे यानी प्रार्थना। देखिए a sentence that expresses bless, आशीर्वाद, कर्स, श्राप, विश मीन्स इच्छा, प्रे मीन्स प्रार्थना, विश ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद, श्राप, कामना, इच्छा का बोध होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखे। तो इस बात को एग्जाम्पल से समझिए, तो इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। मे गॉड ब्लेस यू, देखिए यहाँ पे भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ आपने आशीर्वाद दिया। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है मे गॉड सेव यू, भगवान आपको सुरक्षित रखे। सो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी। इसे आइए डिटेल में समझते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशंस, मीन्स आप कह सकते हैं वे वाक्य जिनमें दुख, हर्ष, क्रोध या फिर आश्चर्य आदि प्रकट, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर आप कह रहे हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब आपका भाव प्रकट हो वहाँ पे आप क्या, वहाँ पे आपका कौन सा सेंटेंस होगा, वो होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। अ लॉस, आई हैव लॉस्ट माय रिंग, खेद है कि मैंने अपनी अंगूठी खो दिया। यहाँ पे आपने क्या जाहिर किया, आपको दुख है कि आपकी अंगूठी खो गई है। नेक्स्ट है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच को जीत लिया। तो आपने यहाँ पे देखा जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनके एग्जाम्पल, और आई होप कि उनको अच्छे से आपने क्लियर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।